तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है। तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की, तुझे कुछ है खबर क्या है निदा अल्लाहु अकबर की। लगा कर देख ले फिर से सदा अल्लाहु अकबर की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिबतुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुन्या मज़रअतुल आखिरा औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि कलिमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल, एहसान और करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान घरानों में पैदा किया। उसका मज़ीद एहसान ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। उसका मज़ीद एहसान ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सही सालिम पैदा किया, वरना मखलूक जो अल्लाह ताला की है उसमें कितने ऐसे बंदे हैं जिनकी आँखें नहीं हैं, या किसी के पैर नहीं हैं, किसी के हाथ नहीं हैं, किसी के कान नहीं हैं, वो बहरे हैं बेचारे। लेकिन अल्लाह ताला ने हम पर करम दर करम, फ़ज़ल दर फ़ज़ल किया। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा, व इन तअुद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम उसकी नेमतों को यानी अल्लाह ताला की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं शुमार कर सकते। मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अद्दुन्या मज़रअतुल आखिरा, दुनिया जो है वो आखिरत की खेती है, जो हम यहाँ बोएंगे वो वहाँ काटेंगे, उसका सिला हमें वहाँ मिलेगा। जो कुछ हम यहाँ करेंगे उसका बदला हमें वहाँ अता किया जाएगा। अगर हमने अच्छे आमाल किए होंगे तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरे आमाल किए होंगे तो बुरा बदला मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें बिन मांगे करोड़ों की बल्कि अरबों की संपत्ति दे रखी है। अब इंसान के ऊपर है कि या तो उसको सही इस्तेमाल करे या फिर उसका गलत इस्तेमाल करे। अब इंसान सही इस्तेमाल कब करेगा, तो समझना चाहिए कि हमारा जो नफ्स है ये 3 किस्म के नफ्स होते हैं। कुरान में कहा गया है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्सा लअम्मारा बिस्सू,
कि एक नफ्स अम्मारा है कि अगर किसी इंसान, जैसे इंसान है, हर इंसान के अंदर खूबी है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ खूबी है, किसी के अंदर दूसरी खूबी है, किसी के अंदर कोई और खूबी है। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नासु मादिन, कि जिस तरह सोने और चांदी के कान होते हैं जहाँ से सोने और चांदी निकाले जाते हैं, उसी तरह से इंसान भी मादिन है, खजाने के मानिंद है कि उसके अंदर खूबियाँ हैं। कमादिन ज़हब वल फिज़्ज़ा, जिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह ज़हब और फिज़्ज़ा यानी सोने और चांदी की कानें होती है, उसी तरह से इंसान भी खजाने के मानिंद है कि उसके अंदर खूबियाँ हैं। अब अगर उसने खैर के पहलू को अपने ऊपर गालिब कर लिया तो फिर इसकी भी दो किस्में हो जाती हैं। तो पहली किस्म हुई नफ्स अम्मारा, कि अगर हमने अपने आप पर शर को गालिब कर लिया, यानी हमें सही और गलत की तमीज़ नहीं रही हमारे अंदर, हम नेकी कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, हम वालिदैन की बात सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उनके हकाम को मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे दिल में थोड़ी सी भी कसक नहीं है। तो इसका मतलब है कि कोई बुराई करने के बाद अगर दिल में कसक न हो, शर्मिंदगी न हो, एहसास न हो, तो मतलब है कि हमारे नफ्स के ऊपर, हमारी जान के ऊपर शर गालिब है। हलाल और हराम की तमीज़ नहीं रही तो समझना चाहिए कि हमारे ऊपर शर गालिब है। और अगर तमीज़ आ गई, हमने हलाल को हलाल समझा, हराम को हराम समझा, दिल चाहा गुनाह करें लेकिन हमारा दिल, या फिर हम गुनाह कर लिए लेकिन बाद में दिल मलामत कर रहा है कि तुमने जो ये कदम उठाया ये गलत उठाया है, तुमने जो ये काम किया ये गलत किया है। तो जब इस दर्जे पर बंदा पहुंच जाता है तो इसको कहते हैं नफ्स लव्वामा। नफ्स लव्वामा कि उसके अंदर उसकी जान जो है मलामत करती है गुनाह करने के बाद, अल्लाह की नाफरमानी करने के बाद, कोई गलत कदम उठाने के बाद उसका नफ्स उसके ऊपर मलामत करता है कि भाई तुमने ये काम जो किया ये गलत किया। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम है कि बंदे को एहसास हो जाए। और अगर फिर मज़ीद अपने दिल की इस्लाह कर लिए, मज़ीद अपनी इस्लाह कर लिए और फिर हम गुनाह को गुनाह ही समझें और पक्का वादा कर लिए हमने अल्लाह तबारक व तआला से और गुनाह करना बिल्कुल ही हमने छोड़ दिया, तो इसको कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। क्या कहते हैं? नफ्स मुतमइन्ना, इत्मीनान पकड़ने वाली जान। तो जो नफ्स अम्मारा या नफ्स लव्वामा, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में कहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, वो शख्स कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। किससे? गुनाहों से, हरामकारी से, गलत कामों से परहेज किया, इज्तिनाब किया। तो अल्लाह तबारक व तआला सर्टिफिकेट दे रहे हैं क़द अफ़लह, ये कामयाब हो गया मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया, दुरुस्त कर लिया, क़िबला दुरुस्त कर लिया अपना। लेकिन अगर हमारे अंदर शर गालिब हो जाए, खैर और शर में तमीज़ न रहे, हराम और हलाल की तमीज़ न रह जाए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के आगे फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम हुआ, नामुराद हुआ कि जिसके नफ्स पर शर गालिब हो जाए। लेकिन जब हम इससे और आगे निकल जाएं और बिल्कुल हम अल्लाह की इताअत वाली ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाएं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इसी 30वें पारे के अंदर कहता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ इत्मीनान पकड़ने वाली जान, ऐ मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, तुम अपने रब की जानिब लौट जाओ इस हाल में कि तू उससे राज़ी है और तेरा रब तुझसे राज़ी है। फिर आगे
अल्लाह तबारक व तआला ने और बयान किया, फदखुली फी इबादी, कि तू मेरे ख़ास बंदों में शामिल हो जा, वदखुली जन्नती, और ख़ास बंदों में शामिल होकर के जन्नत में दाखिल हो जा। तो अगर हमने अपने ऊपर खैर को मुकम्मल तौर पर गालिब कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने ख़ास बंदों में भी शामिल करेगा और जन्नत में भी हमारा दाखिला नसीब होगा हमें। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं मुजद्दिद अल-फ़िसानी, बहुत बड़े, शेख अहमद सरहंदी उनका नाम है, पंजाब में अभी भी उनका मज़ार है, गया हूँ। उनके बारे में आता है कि वहाँ पर अगर किसी ने एक मरतबा बैठ करके, कोई हाफिज़ जिसको कुरान याद ना होता हो, एक ख़त्म कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ याद रखने की तौफ़ीक़ अता कर देता है। अभी भी हज़ारों लोग आते हैं उनके मज़ार पर, सिख हो हिंदू हो, हम अपनी आंखों से देख कर क्या है कैसे कैसे लोग वहाँ पर आते हैं और फैज़ पाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस उम्मत में नफ्स मुतमइन्ना, जिनके नफ्स पर, जिनकी जान पर खैर जो है गालिब हो, खैर का पहलू गालिब हो जाए, तो इस नफ्स में, इस उम्मत में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने 40-40 साल तक एक भी गुनाह नहीं किया, 40-40 साल तक एक भी गुनाह नहीं किया। एक और बुजुर्ग लिखते हैं कि ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने 20-20 साल तक कोई गुनाह नहीं किया। कैसे लोग होंगे? 40 साल का अरसा गुजर रहा है लेकिन कोई गुनाह नहीं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें नेमतें दे रखी हैं, अगर हमने इसको सही इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला वो नेमतें हमसे ले करके फिर वापस करेगा। और अगर हमने इन नेमतों को मिसयूज़ किया, गलत इस्तेमाल किया, तो फिर ये नेमतें लेकर के अल्लाह तबारक व तआला वापस नहीं करेगा। मिसाल से समझ लें कि अगर कोई अरबपति है, अपने बेटे को 10 लाख या 20 लाख का कारोबार करके देता है जांचने के लिए कि ले इसको संभाल, अगर तू संभाल लिया तो मैं पूरे का जिम्मेदार बना दूंगा, अगर नहीं संभाला तो फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल यही मिसाल है कि हम अगर इन नेमतों का, जो आँख है, कान है, नाक है, इनका सही इस्तेमाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला हमें फिर मरने के बाद, जब हम, जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको बोलने की ताकत नहीं होती है, खड़े होने की ताकत नहीं होती है, बीमार हो जाए तो कह नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस हालत में एक नेमत देता है, वो है रोना। रोना, बच्चा रोया, भूख लगी रोया, माँ बाप खाने का, दूध का इंतज़ाम, बीमार हुआ रोया, दवा का इंतज़ाम, सोना है रोया, माँ बाप सुलाने बिस्तर लगा देते हैं। तो एक बुजुर्ग अल्लाह वाले ने लिखा है कि ए बंदे, जब तुझे रोना आता था तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे बिना बोले सब चीज़ों का इंतज़ाम कर देता था। आज तू रोना भूल गया, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला तेरे कामों को अटका दिया हुआ है। अगर हमें रोना आ जाए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना आ जाए, तो हमारे सारे काम संवर जाएंगे, बन जाएंगे। अब जवान हुआ, सारी नेमतें कामिल हो जाती हैं। बचपन में खड़ा नहीं हो सकता था, कुछ कोई चीज़ पकड़ नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, लेकिन जैसे जैसे जवान हुआ उसको सारी नेमतें दे दी जाती हैं। चल भी सकता है, देख भी सकता है, बोल भी सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन फिर स्टेप बाय स्टेप जब बुढ़ापे को 50 क्रॉस किया, 60 क्रॉस किया, अब आंखें, चश्मा लगता है करीब का, फिर थोड़े दिनों के बाद दूर का दिखाई नहीं देता है, फिर होता है ऑपरेशन ही कराना पड़ जाता है। उसी तरह से हम दूसरी नेमतों को भी ले लें। कान है, पहले हल्की सी भनक सुन ले लेते, अब कोई एक करके भी कहता है तो सुनाई नहीं देता है। ये नेमतें वापस हो रही हैं। पहले था कि 32 दांत काम कर रहे होते हैं,
50, 60, 70 क्रॉस किया, दांत झड़ना शुरू, नेमतें वापस हो रही हैं। पहले था हड्डी भी खा ले तो हजम हो जाए, लेकिन अब अगर 2 से 3 रोटी अगर खा लें तो डकारें शुरू हो जाती हैं। ये क्या है? ये नेमतें वापस हो रही हैं। और आखिरकार बंदा जब मौत के आगोश में जाता है तो तमाम की तमाम नेमतें उससे छिन जाती हैं। अब अगर किसी ने सही इस्तेमाल किया होगा अपनी आँखों का, कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को देखने का हुक्म दिया उसी को देखा होगा, फौश मनाजिर को नहीं देखा होगा, गंदी चीज़ों को नहीं देखा होगा, बाज़ारों में किसी पर नज़र पड़ी होगी तो हटा लिया होगा, अगर ये बंदा होगा तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में कई जगह इरशाद फरमाता है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि उनको जो नेमत वापस मौत के वक्त वापस हुई है वो बढ़ा करके दी जाएगी, और इस तरह से कि अपने रब को उसकी आंखें देख सकेंगी। रब को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देख सके इस दुनिया में। अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ अपनी तजल्ली डाली थी तो सारे बनी इसराइल के और मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े थे और बनी इसराइल के सारे लोग मर गए थे। लेकिन अल्लाह मौत के बाद अगर सही हमने इस्तेमाल किया होगा तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको बढ़ा करके ये नेमत यानी देखने की सलाहियत ऐसी नेमत देगा कि हम अपने रब को देख सकें। और अगर हमने उसको मिसयूज़ किया होगा, गलत इस्तेमाल किया होगा, फौश मनाजिर देखे होंगे, बदनज़री की होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ही कहता है, मन कान फी हाज़ी आमा, कि जो कोई इस दुनिया में मेरे अहकाम से, मेरे फरमुदात से अंधा बना फिरा और अंधा रहा, फहुव फिल आखिरति आमा, तो वो आखिरत में भी नाबीना होगा, अंधा होगा। यानी नेमत वापस नहीं की जाएगी, यानी उसको दोबारा नहीं दी जाएगी। क्यों? इसने मिसयूज़ किया, उसका गलत इस्तेमाल किया। जिस तरह से वालिद ने 10-20 लाख का कारोबार करके दिया, लेकिन इसने बेनिफिट के बजाय लॉस कर दिया, फ़ायदे के बजाय नुकसान कर दिया, सारा कारोबार ख़त्म कर दिया, तो वालिद कभी नहीं देगा उसको, वापस ले लेता है सारी चीज़ें। उसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला भी ये नेमत नहीं देगा। इसी तरह से हम कान को ले लें कि हमने कुरान की आयतें सुनी होगी, अहादीस सुनी होगी, अच्छी बातें सुनी होंगी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला, हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में सूरह यासीन की तिलावत करेंगे तो वो बंदा जिसने कान का सही इस्तेमाल किया होगा वो सुनेगा। उसी तरह से अगर हमने कान का गलत इस्तेमाल किया, गाने सुने, म्यूजिक सुना, कुछ भी, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुरान में ही कहता है, वयौम नहशुरुहुम यौमल क़ियामति व नहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम सुम्मन व बुकमन व उम्या, कि किसी ने अगर कान का गलत इस्तेमाल किया होगा, किसी ने ज़बान का गलत इस्तेमाल किया होगा, आँखों का गलत इस्तेमाल किया होगा, कदम का गलत इस्तेमाल किया होगा, यानी कहीं जा कर के कहीं थिएटर गए होंगे, यहाँ गए होंगे, वहाँ गए होंगे, किसी को मारने के लिए गए होंगे, किसी को गाली देने के लिए, किसी को तकलीफ पहुँचाने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वनहशुरुहुम यौमल क़ियामा, हम उनको उठाएंगे क़यामत के दिन जिन्होंने पैर कदमों का गलत इस्तेमाल किया होगा, अला वजूही, अप्स एंड डाउन, सर के बल। उस दिन खड़ा करेगा, चलाएगा हमें सर के बल, अल्लाह तबारक व तआला चलाएगा। 10 मिनट या 5 मिनट अब सर के बल जरा उठ के खड़े होकर के देखिए, लेकिन क्यों? हमने गलत इस्तेमाल किया है पैरों का, तो अल्लाह तबारक व तआला उल्टा कर देगा। इसी तरह से कानों का, तो वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वजूहि सुम्मा व बुकमा व उम्या, गूंगा, बहरा और अंधा हम उनको उठाएंगे। बंदा कहेगा हम तो दुनिया में सारी चीज़ें देख रहे थे, सब चीज़ें सुन रहे थे, हम बोल रहे थे, कुव्वत गोयाई हमको अता की गई थी, यहाँ तो कुछ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जवाब आएगा, तूने मिसयूज़ किया इन नेमतों का, इन चीज़ों का।
तो मैं जो कह रहा था कि मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह जो कहते हैं कि 20-20 40-40 साल लोग गुनाह नहीं करते, गुनाह से बचना उतना मुश्किल भी नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ये किनके शागिर्द हैं? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े इमाम गुजरे। एक शख्स नहर के किनारे था, भूख लगी, एक सेब उसमें से बह रहा था, खा लिया उठा करके। फिर दिल में कसक हुई। कसक कब होती है? जब नफ्से लवामा या नफ्से मुतमइन्ना हमें हासिल हो, जब हम नफ्स को बना करके नेक बना करके रखें। कसक हुई कि ये मैंने तो बिना पूछे इस्तेमाल कर लिया। अब जो है वो उल्टे दरिया जिधर से बह रहा था उधर गए कि फिर देखा बाग है, वहाँ मालिक को बोला कि हमने आपका फल बिना पूछे खा लिया है, मुझे माफ़ कर दे। वो इनकार कर दे। वो बार बार माफ़ी मांगते रहे, वो इनकार करते रहे, माफ़ी मांगते रहे, इनकार। तो उन्होंने कहा कोई सूरत तो होगी आपके पास माफ़ करने की? उन्होंने कहा कि हाँ है, एक सूरत है। मेरी एक बेटी है, सुम्मल लिसान, गूंगी है, वो बोलती नहीं है, बोल नहीं सकती है। उमियल आइनैन, अंधी है, देखती नहीं। वह बुकमल उज़ुनैन, बहरी है, सुनती भी नहीं। कसीहतल कदमैन, लूली और लंगड़ी है, चलती भी नहीं। मैं इस शर्त पर तुम्हें माफ़ करूंगा कि तुम उससे निकाह करो और उसको पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहो और अच्छे से रहो, तो मैं माफ़ करूँ। अल्लाह वाले जो होते छोटी छोटी बात भी पकड़ करते हैं कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे। मैंने कहा कि चलो आखिरत की शर्मिंदगी से तो बेहतर है इसी दुनिया में निकाह हो, शादी हो। जब वो अहलिया के पास दाखिल हुए तो देखा कि इंतहाई हसीन व जमील, और उसकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत हैं, सुनती भी हैं, बोलती भी है बड़ा अच्छा। और मुझे खबर गलत दी गई। खैर रात गुजर गई, सुबह उठे, ससुर ने पूछा कि मेहमान को कैसा पाया? तो आपने गलत बताया था, वो तो बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो उन्होंने जवाब दिया, ये बात सुनो, मैंने जो कहा कि मेरी बेटी गूंगी है, बोलती नहीं, आज तक किसी गैर महरम से बात नहीं की, किसी भी गैर महरम से, और ना ही गीबत और चुगलखोरी की है। यानी मैंने जो कहा कि बहरी है, आज तक उसने गीबत या चुगलखोरी या गलत बातें कुरान के अलावा वो सुनी ही नहीं है, हदीस के अलावा वो सुनी ही नहीं है। मैंने कहा कि वो अंधी है, कभी कोई गलत चीज़ को भी नहीं देखा है। मैंने कहा कि वो लूली और लंगड़ी है, आज तक वो अपने घर से बाहर कदम नहीं रखी। इसीलिए मैंने कहा कि वो लंगड़ी है कि वो चलती नहीं है। क्या मतलब? घर से बाहर कदम नहीं रखती है। और एक सरप्राइज दे दूं कि वो इतना ही उसके अंदर कमाल नहीं है, बल्कि वो हाफिजा भी है और आलिमा भी है और मुहद्दिसा भी है, हदीसें भी उनको लाखों याद है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो आपने बहुत बड़ी नेमत हमें अता दे दी है कि आपने बताया कुछ, हमें मिला कुछ, तो इनको कब मिला? तो उन्होंने कहा कि फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि तुम एक सेब के लिए कई मील सफ़र करके मेरे पास माफ़ी मांगने के लिए, मैंने इरादा किया था कि कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो अल्लाह से वाकई डरने वाला होगा और बिल्कुल मुत्तकी और परहेजगार होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा, उसके दिल में अल्लाह का डर और खौफ होगा, उसी बंदे को मैं अपनी बेटी जो आलिमा है, हाफिजा है और मुहद्दिसा है, उनको दूंगा। तो तुम्हारे अंदर वो डर वाली कैफियत मैंने देखा, यानी नफ्से मुतमइन्ना मैंने तुम्हारे अंदर पाया। तो फिर हमने इरादा किया कि इस तरह से नहीं, इस तरह से तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करवा दूँ। ये एक मिसाल। दूसरी मिसालें भी है कि एक हज़रत ये दोनों जो जिन्होंने सेब खाया और वो लड़की जो जिनके बारे में बताया गूंगी बहरी,
ये दोनों माँ बाप किसके हैं? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। कि जब माँ और बाप ऐसे नेक होना तो फिर नुमान इब्न साबित यानी इमाम आज़म अबू हनीफा पैदा होते हैं। जब माँ फातिमतुज़ ज़हरा और बाप अली हो तो हसन और हुसैन पैदा होते हैं। अगर माँ बाप बुरे हों, गुनाहगार हों, हलाल और हराम की तमीज़ न हो तो आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि हमारी औलाद क्या होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नेकी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।